परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर धनवीर पाओल, मैं नेपाल से हूँ और मेरा टेस्टमनी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 से मैं द कंचन मित्र मिनिस्ट्री मम्मा जी के इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ। और मैं उस टाइम में जब पहली बार इधर आया था, मैं संडे मीटिंग में आया था। और जब संडे मीटिंग में आया था उस टाइम, क्योंकि मेरे मिनिस्ट्री में फाइनेंशियल एकदम प्रॉब्लम था। फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम था कि मैं बड़ा सोच में पड़ता रहता था ताकि मेरा कोई अगुआ हो, मेरा कोई जो मेंटर हो, ताकि मुझे वो बात बता सके, ताकि मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में और अपने मिनिस्ट्री में वो काम देखूं। तो इसीलिए 2024 में अगस्त के महीने में मैं इधर आया था। उस टाइम में मैं इधर जब मम्मा जी के साथ और प्रार्थना भी करवाया मैंने, और उस टाइम के बाद मैंने जब पार्टनरशिप में मैंने ज्वाइन किया था, तब मैंने अपना जो बीज जब यहाँ पे भेजा तो 2 साल तक मैं एक रूम में सेवकाई करता था। जब मैंने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा, तीसरी साल जब शुरुआत हुआ, तो परमेश्वर ने हर एक के जीवन में हृदय को परिवर्तन किया और फाइनेंशियल का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सॉल्व हो गया। और उस रूम से हम बाहर आ गए, और जब रूम से बाहर आए और मैंने एक हॉल बनाया, और उस हॉल में परमेश्वर की महिमा अभी हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं कंचन मित्तल मम्मा जी का और अपोस्टल अभिषेक मित्तल और पास्टर आशीष मित्तल प्रभु के दास का मैं थैंक्स करना चाहता हूं। और जब 2025 में पहली बार पास्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मैं आने का दिल नहीं कर रहा था यहाँ पे। एक बार तो सोचा कि मैं वहाँ पे जाना ही चाहिए, क्योंकि एक सपना दर्शन मैंने देखा था कि मम्मा प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं रेलम में जा रहा था। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे को वो बीच में, फिर बाद में क्या हुआ कि मेरा दिल तैयार नहीं हो रहा था कि इतना दूर फाइनेंशियल और सब कुछ मैनेज करना, और तब मैं आने के लिए दिल नहीं कर रहा था। तो मैं जब डेट देखा, कब डेट को फिर फाइनली मैंने देखा कि कब यहाँ पे जो पास्टर कॉन्फ्रेंस है, तो मैंने देखा कि 2 दिन बाद मेरे को चलना पड़ा वहाँ से। तो अचानक मैं तैयार हुआ और तुरंत आ गया इधर। और प्रभु का धन्यवाद, जब मैं आया मैं कन्फ्यूजन में था। एक कन्फ्यूजन क्या था कि मैं सोचता था कि मेरा कोई मेंटर हो जो अपना जो बात मैं बता सकूं, जो मेरे को समझ सके, जो मेरी बात को सुन सके। क्योंकि मैं पंजाब के और मिनिस्ट्री में भी गया हूँ, लेकिन प्रभु के दास से मिल नहीं पाया। प्रभु का धन्यवाद। और जब यहाँ पे आया और मैंने वो महसूस किया मम्मा जी का प्यार और उनका जो सेवा, उनकी जो सेक्रीफाइस इस मिनिस्ट्री के लिए, तो मेरे को उससे बहुत उत्साह मिला। और मैं हृदय में खुद भी टूटा हुआ था। और क्योंकि 2 बार मैंने मिनिस्ट्री छोड़ के मैं भाग गया था, क्योंकि मैं सेवकाई नहीं करूँगा, तो मैं बहुत टूटा हुआ था। और इसी वजह से जब मैं यहाँ पे आया, तो 2 दिन तक जब पास्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, तो 2 दिन तक मेरे माइंड में बहुत कंफ्यूजन था। और मैं हर बार सोचता था कि प्रभु तो बता मेरे को, यदि मैं यहाँ पे इस मिनिस्ट्री से और गहरे तरीके से मैं कनेक्ट हूँ, यहाँ किधर। तो मैं परमेश्वर से ऐसे मन में मैं सोचता रहता था और मन में ऐसा चल रहा था। तो तीसरे दिन में, तीसरे लास्ट फाइनल डेट जो पास्टर कॉन्फ्रेंस था, उस टाइम में प्रभु का धन्यवाद, तो वहाँ पे परमेश्वर ने मेरे को ऑटोमेटिक चेंज किया। ऑटोमेटिक चेंज हो गया, मेरा दिल चेंज हो गया। मेरा माइंड, इतना सिर दर्द हो रहा था 2 दिन से, मैं किसी को बताया नहीं। तो इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा, मन में हजारों बातें आ रहे थे, हजारों वो चल रहा था माइंड में, इतना प्रॉब्लम चल रहा था कि मैं किसी को बता नहीं पाया। तो तीसरे दिन में मेरा माइंड भी फ्रेश हो गया और मेरा दिल भी
ऐसा दिल में एक होली स्पिरिट ने टच किया मेरे को, तो अचानक से मुझे चेंज हो गया। तो परमेश्वर का आत्मा मेरे को क्या कर रहा है, मतलब तुझे यहाँ पे सबमिशन करना है। तो जब वो मेरे दिल में जो वो लगा, तब मुझे पता चला कि नहीं, मेरा डेस्टिनी यही है, यहीं से मुझे स्टार्ट करना होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। और मैं ऐसे खोज में था कि कोई मुझे क्योंकि मैं भी एंड टाइम मिनिस्ट्री का वो प्रचार करता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता था कोई मुझे सिखाए, मैं सुन सकूं और उस वैसे किस्म का मैं प्रचार कर सकूं एंड टाइम मिनिस्ट्री। तो इसलिए वो मम्मा जी के यहाँ पे मम्मा जी को मैंने देखा, और वीडियो में भी मैं 2021-22 से मैं देखता था, लेकिन पहले ही से देखता था देखने। तो एक बार आने का प्रयास किया, मेरी वाइफ और मैं आधे रास्ते से आगे चले गए थे। तो प्रभु का धन्यवाद, इस बार मम्मा जी का वो ग्रेस, वो अनोइंटिंग, वो जो मम्मा जी के उस प्यार ने, और मेरी वाइफ, मेरे कलीसिया के लीडर और एक और पास्टर दूसरी जगह से, और हम यहाँ तक आ पहुँचे अभी इस सेकंड पास्टर कॉन्फ्रेंस में। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई प्रभु तू मुझे यहाँ पे लाया तो मुझे कुछ अब बड़ा जो ग्रेस, जो अनोइंटिंग तो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने जगह में जाके बहुत से लोग वहाँ पे छुटकारा पा सके। तो कि एक मेरे हृदय में जब भी लगता था कि परमेश्वर हमारी जगह में कोई ऐसा सेवक और ऐसा मिनिस्ट्री नहीं देख रहा मैं, जो मैं उसको फॉलो कर सकूं, तो प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने यहाँ पे मेरे को लाके ऐसा जोड़ा। तो ऐसा आत्मिक आनंद और इतना प्यार, मम्मा जी का प्यार। और जब मम्मा जी जब लेहन हुआ, यहाँ पे अभिषेक हुआ, और जब अब मैं सोच नहीं सकता, वो फायर, वो आग मेरे अंदर ऐसा ट्रांसफर हो गया। तो जब मैं यहाँ से गया तो मम्मा जी और मैं गवाही सुन रहा था कि यहाँ पे जो पम्पलेट बुक है वो बाहर, वो गवाही वाला, तो मैं उसमें भी सामर्थ्य देखा मैंने। और जो मम्मा जी ने गिफ्ट दिया था, मम्मा जी ने बोला था कि इसमें अभिषेक किया हुआ गिफ्ट है, ये आपके लिए स्पेशल। तो मैं सोचा कि ये तो गिफ्ट है मम्मा जी के, मैं चेक करता हूँ इसको। तो मैंने कलेसिया में जाके मैंने बोला इस गिफ्ट को टच करो, तो सब कोई ठहर नहीं सके। हालेलुया। तो प्रभु का अद्भुत काम और अद्भुत अभिषेक, जब मिनिस्ट्री में गया, बहुत परमेश्वर ने चमत्कार किया। मैं इसके बाद हिमाचल में गया था, वहाँ पे एक मीटिंग था और प्रेयर किया, बहुत सारे हीलिंग हुआ और डिलीवरेंस हुआ। इन्फेक्शन में पहले इतना बड़ा वो छुटकारा नहीं देखता था, तो बाद में जब यहाँ पे जब वो अनोइंटिंग, वो अभिषेक, वो ग्रेस जब मेरे अंदर आया, तो वो अभिषेक इतना काम किया कि, और मम्मा जी ने और यहाँ पे प्रोफेसी भी किया था कि आप आज से प्रोफेसी भी करेंगे, ये इन टाइम मिनिस्ट्री आप प्रोफेसी करेंगे, डिक्लेयर किया था। तो मैं देखा, मैं ऑटोमेटिक जब वहाँ पे गया मीटिंग में, वहाँ पे किसी के लिए प्रोफेसी भी हुआ और वो एग्जैक्ट भी हुआ। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद, इस मिनिस्ट्री से जुड़ने से मुझे बहुत आशीष मिला, बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ, मिनिस्ट्री ग्रोथ और डिलीवरेंस, हीलिंग, हर चीज़ परमेश्वर की दया से। और मुझे इस मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद मैं अपने जीवन में देखा। और लास्ट बात आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब मम्मा जी से मैं मिला अंदर, तो प्रभु का धन्यवाद, मैं इतना टूटा, इतना भरा हुआ था, तो मम्मा जी से मैं बोल नहीं पाया था, क्योंकि मैं कम से कम बहुत रोया था वहाँ पे। तो मम्मा जी ने वो मुझे प्रार्थना किया अंदर, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है और मैं आपके साथ हूँ। मम्मा जी ने मेरे को बहुत वहाँ पे समझाया, और मुझे लगा कि ऐसे प्रभु के दास मेरे को कहीं नहीं मिलेंगे। हालेलुया। झारखंड से मैं पास्टर अमित और मैं ये मेरी पत्नी प्रिस्का, मैं धन्यवाद करता हूँ कि फिर से प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में हम लोगों को दोनों को खड़ा किए गवाही के लिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे टीम का, और पास्टर मम्मा का, अपोस्टल अभिषेक मित्तल का, पास्टर आशीष मित्तल का, मैं तहे दिल से हम दोनों धन्यवाद करता हूँ। और मेरी गवाही है, हमारे दोनों पति पत्नी की गवाही है कि सचमुच में यीशु मसीह महान परमेश्वर है, जीवित है। मैं 6 साल से ऑनलाइन में जुड़ा हुआ था, मैं पास्टर मम्मा के साथ, और फर्स्ट मीटिंग में मैं यहाँ आया था, जो यहाँ की KMM की फर्स्ट मीटिंग पास्टर मीटिंग हुई थी, इसमें मैं अकेला आया था। और
मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं विशेष बात को रखता हूँ कि सेवकाई में मैं 20 साल से हूँ, 18 से 20 साल होने जा रहा है मेरी सेवकाई में। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर मम्मा का, पूरे टीम का, कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी, तब हम लोग यहाँ पर आ चुके, मैं यहाँ पर पहुँच चुका। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का कि उस फर्स्ट मीटिंग में प्रभु ने मुझे अभिषेक से भरा, उस सामर्थ से भरा। मैं चाहता था कि मैं जुड़ूँ कहाँ, मुझे वो अभिषेक, वो सामर्थ मुझे मिलेगा कि मैं क्या करूँगा, सामर्थ पा करके मैं प्रभु की सेवा करूँगा। वो अभिषेक, वो सामर्थ, जब मैं मसीह में आया था उस समय तो मुझे वो मिला था, लेकिन बीच में वो एक खालीपन आ चुका था, एक ठंडापन आ चुका था। पता ही नहीं चल रहा था कि ये सेवकाई हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा मुझे एहसास होता था। और मैं ढूंढता था कि मैं कहाँ से जुड़ूं और किस जगह जुड़ूं कि मैं सामर्थ से भरकर प्रभु की सेवा करने पाऊँ। हालेलुया। और मैं फर्स्ट मीटिंग में मैं यहाँ आया केएमएम में, और मैं धन्यवाद करता हूँ। सेकेंड मीटिंग में भी जब हम लोग आने वाले थे, हमारी पत्नी और कुछ लोग हमारे चर्च के विश्वासी लोग आने वाले थे, तो ऐसा हुआ कि हमारी सारे लगेज सब चीज़ें हम लोग ने सब कुछ रेडी कर लिया था। और एंड टाइम में ऐसा न्यूज़ आया कि पूरी की पूरी ट्रेन कैंसिल हो गई। अब तो हम लोगों ने सोचा कि सेकेंड मीटिंग हम लोग से नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों ने जो लगेज बांध के रखे थे, जो सारे बैग वगैरह सब रेडी थे, नाश्ता वगैरह सब, ऐसा खबर आया। लेकिन हम लोगों ने उस दिन, उस रात को स्मरण करते हैं, याद रखते हैं कि उस दिन हम लोगों ने प्रार्थना किया, बैठा कि प्रभु जब आप हमको इतना रेडी किए हैं ले जाने के लिए, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे। हालेलुया। ये चीज़ को और हमारे अंदर थी, हम दोनों के अंदर थी कि हम लोग जाना चाहते हैं। प्रभु हम लोग हमारे लिए उपाय करिए, है ना। एक चीज़ है कि जब हम इच्छा नहीं रखेंगे जाने का, है ना, हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी, खोज ही नहीं होंगे, तो कैसे प्रभु रास्ता निकालेंगे। तो हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं देखा। हम लोगों ने केएमएम में रिक्वेस्ट दिया कि ऐसे ऐसे हो चुकी है, हमारे पूरे ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम लोग आना चाहते हैं सेकेंड पास्टर मीटिंग में। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जब हम लोगों ने प्रेयर किया, बैठ करके हमारी कुछ मंडली को हम लोगों को बुलाया और हम लोगों ने रात में प्रार्थना करने लगा, तो 3 से 4 घंटे के अंदर प्रभु ने एक बड़ा मिरेकल किया। हालेलुया। और केएमएम की टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जब उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, तो प्रभु एक अद्भुत रीति से रास्ता मार्ग निकाला। जैसा तभी हमने कहा ना आपको कि आपके अंदर अगर वो जोश नहीं रहेगा, वो जुनून नहीं रहेगा कि प्रभु हमको आपके पास जाना है, हमें केएमएम जाना है, हमें वहाँ प्रेयर मीटिंग अटेंड करना है, वो चीज़ को हम लोगों ने कहा प्रभु को, और हमारे अंदर थी ये चीज़। और प्रभु ने अद्भुत रीति से एक ब्रदर को खड़ा किया और उन्होंने हमारे लिए टिकट का उपाय किया। हालेलुया। तत्काल 4 टिकट हमारे उपाय हुई और हम लोगों ने सेकेंड पास्टर मीटिंग में आए। लेकिन हम लोग एक दिन डिले हो चुके थे, एक दिन लेट हो चुके थे। और जब हम लोग आ रहे थे ट्रेन में, हम लोगों ने पति पत्नी ने कहा कि अब हम लोग तो एक दिन लेट हो चुके हैं, जो अभिषेक जो सामर्थ था वो फर्स्ट दिन से मिलता है ना। तो वो चीज़ हमारे अंदर थी। लेकिन हम लोगों ने जब सेकेंड डे हम लोग जब यहाँ पर आए और प्रभु ने हम दोनों को अभिषेक से भरा, पत्नी को भी अभिषेक से भरा। सेकेंड डे हम लोग नहीं जान रहे थे कि ऐसा हो सकता है ना, कि हम सेकेंड डे एक दिन हम नागा करके, एक दिन हम एब्सेंट हो चुके हैं। प्रभु ने उन चीज़ों को नहीं देखा, वो प्रभु ने हमारे हार्ट को देखा, हमारे हृदय को देखा, और हम दोनों को प्रभु ने सामर्थ से भरा, अभिषेक से भरा, जिसकी गवाही यहाँ पर हो चुकी है। हम लोगों ने दिया था कि प्रभु ने हम लोगों को दुगने अभिषेक से भरा। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर मामा से जब हम लोगों ने बातचीत किया, पास्टर मामा हमसे मिली और हमसे बातचीत की, एक माँ की तरह वो हम लोगों से बातचीत की, पति पत्नी से, और हम लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना। हम लोगों ने बताया, हमारी जो प्रॉब्लम थी उन सब बातों को रखा पास्टर मम्मा के पास, और मम्मा ने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं मम्मा की अगुवाई में अभी मैं अपना चर्च आराधना ले रहा हूँ जनवरी से। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने बहुत ही सामर्थ से, एक अद्भुत रीति से एनॉइंटिंग को हमारे चर्च में दिया है, जिसकी मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ शब्दों में बता रहा हूँ कि सच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दासी पास्टर मम्मा ने कहा था कि सेम एनॉइंटिंग, सेम सामर्थ आपके चर्च में बहेंगे। हालेलुया। ये सेकेंड पास्टर मीटिंग में ऐसा मम्मा ने कहा था, और सेम चीज़ आज हमारे कलीसिया में हो रही है। मैं अपनी पत्नी को भी मैं देना चाहता हूँ, वो भी कुछ बताएंगे। सभी को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच उसके अनुग्रह के द्वारा इस स्थान में केएमएम चर्च में वो लेके आया हमें। और मैं मम्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ हृदय से, क्योंकि सचमुच परमेश्वर का ये प्रेम है जो हमें खींच के लेके आया इस स्थान में। और जो प्रेम मैंने इस स्थान में पाया है वो सचमुच परमेश्वर का प्रेम है, जो दिन रात बहती है
वो मैंने देखा इस परिवार में आके मुझे बहुत अभिषेक मिला, जो हम लोग अंदर से बहुत टूटे हुए थे। और जब मैं फर्स्ट जो पास्टर मीटिंग में मैं फर्स्ट टाइम आई थी, उस वक्त की मैं गवाही दे रही हूँ कि जो जो सवाल हमारे अंदर था, जो जो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी समस्याएं थी, प्रभु ने वचन से अपोस्टल अभिषेक मित्तल जो 10 पॉइंट्स दिए थे, सारे सवालों के जवाब परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा दिया। और मैं कंफर्म हो गई कि परमेश्वर ने एक अच्छे और जीवित कलीसिया में लेके आया है। और जो एंड टाइम्स के लिए मिनिस्ट्री चल रही है, सचमुच मम्मा की अगुवाई में जब हम चल रहे हैं, उन्होंने हमारी अगुवाई की कि मिनिस्ट्री शुरू करो, और हम लोगों ने पति पत्नी ने मिलकर शुरू जब किया तो सचमुच परमेश्वर ने अद्भुत कामों को दिखाया। और सेम अनॉइंटिंग जो मम्मा के जीवन में है, इस स्थान में है, वो सेम अनॉइंटिंग हम लोग वहाँ भी अपने चर्च में देख रहे हैं, और बहुत बड़ी गवाहियाँ हो रही है। परमेश्वर सचमुच बहुत अभिषेक के साथ हम दोनों को इस्तेमाल कर रहा है इस समय में। और मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि एक मम्मा का परिवार मिला मुझे, और सचमुच हम बहुत आशीषित हैं। मैं हृदय से धन्यवादी हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि बहुत सारे विजन्स यहाँ पे मेरे क्लियर हुए। परमेश्वर ने मुझे विजन्स दिया और आत्मा में हम भरे, बहुत आत्मिक युद्धों को किया। परमेश्वर ने बहुत सारे रास्ते मार्ग खोल दिए कि किस रीति से हमें चलना है, हमें इसी स्थान से क्लियर हुआ सारा बात। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ, मम्मा का, अपोस्टल जी का, और पास्टर आशीष जी का, और पूरे केएमएम टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम आज यहाँ खड़े हैं। ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। जब ये मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ, तब से पहले मैं खराब संगति में था, पर 2023 में फर्स्ट बार पास्टर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जब मैं आया था, तब मैं आना नहीं चाहता था, पर खुदा की मर्जी थी कि मैं यहाँ पे आया था। और मम्मा के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी मेरे लिए, और तभी से मेरा ये लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था और पूरा चेंज हो चुका था। इधर से फास्टर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके मैं घर पे गया था, तभी एक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि आप फास्टिंग करो। तब मैं कंटिन्यू 122 दिन की फास्टिंग मैंने की थी। दूसरा फास्टर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, बाद में मैंने वो फास्टिंग ख़त्म की थी। और उसके बाद मेरे लाइफ में, मेरे कलीसिया में बड़े बदलाव आए। बहुत कम लोग आ रहे थे, अभी ज़्यादा लोग बढ़ने लगे हैं। कलीसिया में भी बड़ी बदलाव है। और मेरा घर का काम, मैं 5 साल से घर का काम चालू था, वो बंद पड़ा था, पर वो इस साल में घर का काम भी ख़त्म हो गया। खुदा ने वो अच्छा बंगला दिया, 22 लाख का खर्चा हुआ, वो भी काम ख़त्म हो गया। और खुदा ने एक 12 लाख की गाड़ी दी, और इस साल में मैंने न्यू ट्रैक्टर लिया है 15 लाख का, वो भी खुदा की तरफ से है। जब से ये मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ, तब से खुदा अनेक द्वार खोल रहा है। इसके लिए मैं इस मिनिस्ट्री का, कंचन मित्तल मम्मा का और ये पूरी टीम का, इस जगह में आने से स्पिरिचुअल जो भी मैंने पहले मैं दर्शनों को नहीं देख सकता था, पर सेकंड बार मैं फास्टिंग के साथ जब आया था, कंटिन्यू 122 दिन का फास्टिंग था, तब इस जगह में आके मैंने स्वर्गीय दर्शनों को देखा था और बड़े बड़े एंजल्स को देखा था। और जैसे ही मैं अभी जहाँ कहीं भी प्रचार के लिए खड़ा होता हूँ, ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है और अलग सी एनर्जी निकलने लगती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये मेरी गवाही है। थैंक यू। जय मसीह। मेरा नाम पास्टर मनोज है, मैं गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आत्मिक अगुवे की ज़रूरत होती है जीवन में। मैं जब सेवकाई करता था तो परमेश्वर डिलीवरेंस के बहुत काम करता था, लेकिन दूसरे तीसरे दिन मेरे जीवन में परेशानी खड़ी होती थी। तो मुझे पता चला कि एक आत्मिक अगुवे की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत तलाश की कि मैं कैसे अपना मेंटरशिप कहाँ मिल लूँ। तो वो तलाश मेरी अम्मा के पास आकर ख़त्म हुई। मैं सोच रहा था कि किसी के आत्मिक अगुवे सिर्फ एक ही होता है, लेकिन मुझे तो आत्मिक अगुवे में तीन मुझे मिले हैं, एक अम्मा और एक अपोस्टल जी और एक पास्टर जी, कि वो तीनों हमारे लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। तो उसके बाद जो डिलीवरेंस के काम होने के बाद जो मेरे जीवन में तकलीफ होती थी, वो तकलीफ अब मुझे नहीं होती है। हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही है मेरी कि अम्मा जी ने मीटिंग में कहा था कि आपको एक शब्द बोलना है कि मैं प्रभु की दासी कंचन मित्तल के साथ एक मन होता हूँ। हालेलुया। इस शब्द ने मेरे हृदय पट पर जैसे
पत्थर पर लिखते इस तरह इस अल्फाजों को लिख दिया परमेश्वर ने। और मैं जब भी जाता था सेविकाई के लिए, हीलिंग मैगज़ीन के ऊपर हाथ रखकर मैं कहता था कि प्रभु मैं आपकी दासी कंचन मित्तल के साथ में एक मन होता हूँ। तो परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करता था और करता है। और यह अप्रैल के अंदर मेरे एक इंसिडेंस मेरे साथ बना। तो आराम में मेरे अंदर लेज़ीपना आ चुका था, मुझसे प्रार्थना भी नहीं हो रही थी, फास्टिंग भी नहीं हो रहा था। हालांकि मेरी फास्टिंग में बहुत रुचि, बहुत यानी बहुत, मैं बड़े चाव से फास्टिंग कर रहा था। पिछले साल भी मैंने बहुत फास्टिंग किए। मैंने परमेश्वर के धन्यवाद के लिए भी 21 दिन के मैंने फास्टिंग किए। जब पिछला साल आखिरी साल था तो मैंने कहा परमेश्वर पिछले दिनों में और ये सारे साल में तूने मुझे संभाला है, इसलिए मैं 21 दिन के फास्टिंग करता हूँ। तो मैं कोई भी रीज़न पर फास्टिंग करता था। लेकिन ये साल में यहाँ मैं जब फरवरी में आया तो 2.5 दिन का ही फास्टिंग हो पाया था मुझसे। तो वो फास्टिंग मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो मैंने मिनिस्ट्री में मैंने फ़ोन किया, मैंने ब्रदर ने मेरे लिए दुआ की और आज मेरा 21वां फास्टिंग है आज मेरा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसमें मेरी अगुवाई की। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, सबसे ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आत्मिक जो हमारी अम्मा जी हैं उनका, अपोस्टल जी का और पास्टर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह।